नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार का गया इन दिनों लगातार अपराधियों के शिकंजे में कसता जा रहा है। हर दिन कोई न कोई घटना को अंजाम देने में अपराधी नहीं हिचकते। चाहे सवेरे शाम हो या दिन दहाड़े, अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि गया पुलिस को मानो खुली चुनौती दे रहे हो। पुलिस भी अपराधियों के सामने लगातार बौनी साबित हो रही है। गया में अपराधियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। इन दिनों लगातार अपराधियों द्वारा व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। हौसले अपराधियों के इतने बुलंद हैं कि एक दिन में 4-4 घटनाओं को अंजाम दे डालते हैं। ताज़ा मामला गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही रात चोरों ने 4 व्यवसायियों के दुकानों को निशाना बनाया। गया शहर के अति व्यस्तम इलाका टिकारी रोड में थोक अनाज, तेल एवं दाल के व्यवसायियों को अपराधियों ने निशाना बनाया है। बीती रात आधा दर्जन से अधिक की संख्या में रहे नकाबपोश की शक्ल में अपराधियों ने हरबे हथियार के साथ शटर का ताला काटने वाले मशीनों को लेकर पहुंचे। इस घटना की कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी हो गई। चोरों ने पहले सीसीटीवी के केबल काटे और उसके बाद शटर और तिजोरी के एक-एक कर ताले तोड़े। चोर इतने शातिर थे कि महज आधे घंटे में ही चारों दुकानों पर हाथ साफ कर लिए। इस पूरी घटना की जानकारी व्यवसायियों ने कोतवाली थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर बरामद चोरों के छोड़े गए सामानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहकीकात शुरू कर दी है। व्यवसायियों ने बताया कि उनके दुकान से लगभग 10 लाख से अधिक के नगद के अलावे एलसीडी और सीसीटीवी के डीवीआर मशीन के अलावे कई सामान उड़ा ले गए। जिन दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किए हैं उनमें पवन कुमार की दुकान एसपी ट्रेडर्स, सुजीत कुमार की दुकान नम्रता ट्रेडर्स, विकास कुमार की दुकान देवयानी ट्रेडर्स और आकाश कुमार की दुकान आकाश ट्रेडर्स शामिल हैं। दुकानदारों ने बताया कि उन्हें बीती रात हुई घटना की सूचना मिलने के बाद फौरन कोतवाली थाने को इन्फॉर्म किया। व्यवसायियों ने कहा कि हम बिहार में सुरक्षित नहीं हैं, लगातार व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। यही हाल रहा तो मजबूरन बिहार से पलायन करना पड़ेगा। सुबह जब मेरा स्टाफ फ़ोन किया कि ऑफ़िस का ताला टूट गया है, तो मैंने आकर देखा तो सारा अस्त व्यस्त पाया। मैंने अपने ऑफिस का, मेरे ऑफिस में 11,000 एक गल्ला में था, 1,25,000 रुपये अलमीरा में था और 2 DVDR कैमरा का और एक लैपटॉप और एक टीवी 32 इंची का LCD टीवी, ये पार पाया। पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त है। मेरा 4 चैनल को तोड़ते हुए ऑफिस के अंदर घुस के बीती रात्रि में ये घटना घटा है, जिसका सूचना मैंने थाना कोतवाली को भी दिया है और डीएसपी साहब भी घटनास्थल का मुआयना करके गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करा रहा है। हम लोग 4 FIR लिखे हैं। 4 FIR हम लोग कल शाम थाना कोतवाली को दे दिए हैं। एक साथ 4 दुकान में 4 दुकान में हुआ है। कुछ सीसीटीवी के फुटेज में 2 स्विफ्ट डिजायर और 4 मोटरसाइकिल जो PNB के चेस्ट करेंसी का सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें पाया गया है। क्या लगता है चोरी यहीं का होगा या बाहर का होगा या कोई रैकेट है? नहीं सर, रैकिंग किया हुआ चोरी है सर। ऐसा नहीं है कि सेकंड तल्ला पे ये दुकान नहीं, ऑफिस है, कार्यालय है, से बिना रैकिंग किए हुए ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना रैकिंग का ये घटना घटा है। 4 दुकान से लगभग कितना? एक दुकान से 6 लाख रुपया, एक दुकान से 65,000 रुपया, एक दुकान से 5,000 रुपया, मेरे यहाँ से 1,36,000 रुपया। सामान में है 2 DVR, एक LCD टीवी और एक लैपटॉप। और अभी ऑफिस में संभाला नहीं हूँ, जब मैं ऑफिस संभालूंगा तो पता चलेगा कि और क्या क्या ले गया उन्होंने। 11 को चांदी का सिक्का। मैं ऑफिस को भी अस्त व्यस्त है, तो मैं ऑफिस को जब ठीक करूँगा तो पता चलेगा कि मेरा कौन सा सामान और गायब है यहाँ से। किस चीज़ का आपका व्यवसाय है? मेरा किराना और खाद्य तेल का व्यवसाय है सर। बाकी लोग का भी? बाकी हाँ, एक किराना व्यवसायी पवन कुमार जी हुए और एक विनोद जी और एक विक्की, दोनों का खाद्य तेल का व्यवसाय है। अपना परिचय? मेरा परिचय नम्रता ट्रेडर्स, सुजीत कुमार गुप्ता, प्रोप्राइटर सुजीत कुमार गुप्ता, हाथे गोदाम गया। मैं हाथे गोदाम में किराना व्यवसायी का हूँ। मेरा फर्म SP ट्रेडर्स है। मुझे बीती रात्रि 3:15 बजे लगभग इन्फॉर्मेशन मिला कि जो है आपकी दुकान का सब ताला टूटा हुआ है। जब मैं आया तो देखा कि मेरे शटर का आधा पोर्शन खुला हुआ पाया गया और आधा पोर्शन बंद था। शटर पूरी तरह से नहीं खुल पाया, शटर पूरी तरह से जाम हो चुका था। अंदर हिल कर जब देखा गया
तो देखे कि गल्ला काउंटर का गल्ला का सारा ताला तोड़ा हुआ है और जो पैसा शेष बचा हुआ था पहले से रखा हुआ वो सारा पैसा लगभग 5,000 रुपया था, वो सारा उड़ा लिया गया और पूरी शटर को पूरा रद्दोबद्द कर दिया गया है। इस केस में मुझे प्रशासन से ये बहुत ही ज़्यादा खेद है कि कम से कम बिजनेसमैन को सिक्योरिटी प्रदान किया जाए और आने वाले समय में इस तरह के हतोहत का शिकायत का मौका प्रशासन को न मिले बिजनेसमैन के तरफ से, ताकि बिजनेसमैन अपने आप को बिहार में गया में सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि अगर दुकान से पैसा ले जाकर घर ले जाते हैं उसमें भी रिस्क उन्हें होता है और बैंक ले जाने के लिए समस्या है। बैंक अगर बंद है तो वो रोकड़ तो दुकान में रहेगा ही। तो इसलिए कोशिश किया जाए कि कम से कम बिजनेसमैन को सुरक्षा के लिए कुछ भी प्रशासन के तरफ से व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सुकून से कम व्यापार कर सकें। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं एक खाद्य तेल व्यवसायी हूँ। मेरे फर्म का नाम देवयंती ट्रेडिंग है। 31 तारीख को के रात को 1 से 3 बजे के बीच में चोरों की पूरी एक मंडली आई, जैसा कि हम लोगों ने कुछ CCTV फुटेजेस में देखे हैं, और बिल्कुल शातिराना ढंग से 30 से 45 मिनट के बीच में ये 4 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़कर, मतलब कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक शटर, अंदर एक कोलैप्सिबल गेट, टोटल 5 ताले प्लस अंदर जो लॉकर है उसमें एक ताला, ये सब तोड़ दिया। भैया का तोड़िया सब करके मेरे प्रतिष्ठान से मेरा, चूँकि शुक्रवार के 4 बजे के बाद का मेरा पूरा कलेक्शन और सेल का पैसा था, पूरे शनिवार का सेल का पैसा था, कलेक्शन का पैसा था, मेरा करीब 6 लाख रुपया पैसा वहाँ पड़ा हुआ था। हम लोगों ने कभी आज तक इस तरह घटना यहाँ पे देखा नहीं था कि भाई, हम लोग ये आश्वस्त रहते थे कि चलो पैसा है, ठीक है, जहाँ भी है सुरक्षित ही है। ये पूरा पैसा एकदम चोरों ने काट के ले गया मेरे दुकान से। मेरा जो कैमरा था, कैमरा भी उठा के ले गया। हालांकि जाते जाते कैमरे में कुछ फ़ोटोज़ आ गए हैं, जिसमें से उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब बहरहाल ये तो जो चलो हुआ से हुआ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको। प्रशासन से हम लोग क्या उम्मीद करें? प्रशासन से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं करते हैं, बस इतना ही उनसे आशा करते हैं और इतनी अपेक्षा रखते हैं कि उनका जो सामान्य काम है वही वो कर ले। हमें कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। जो उनका दायित्व है वो अपने दायित्व की पूर्ति अगर अच्छे से करेंगे तो इस तरह घटना नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। रही हम व्यवसायियों की बात, तो हम व्यवसायी एक जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान होता है उसमें कई लोग एम्प्लॉयड होते हैं, लेबर होता है, स्टाफ होता है, 2-3 परिवार होते हैं, उन सब का जीवन यापन उससे चलता है। अगर बिहार का माहौल किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, मैं खुद छुपा नहीं सकता हूँ, ये जग जाहिर, इट इज़ एन ओपन बुक, सभी जानते हैं। अगर इस तरह की बात हम लोग के साथ, व्यवसायियों के साथ होगी तो फिर ये बहुत ही सोचनीय और किसी भी सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। इसीलिए मैं सरकार से और प्रशासन से बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो उनका काम है, कर्तव्य है, बस उसको सही से कर लें और हम लोगों को न्याय मिले। ये डर का जो भय जो अभी व्याप्त हो चुका है, ये बिल्कुल यहाँ पर से हटना चाहिए। और भी राज्य हैं, हम भी हैं, तो आखिर हम लोग इस राज्य में कहीं ना कहीं जो प्रगति होगी राज्य की हो रही है, हम लोग टैक्स देते हैं, उसके हम लोग बहुत बड़े नींव हैं। तो अगर नींव को कोई इस तरह से हिला के चला जाएगा तो क्षमा करें। आप अपने घर के नींव को हिलवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। जी धन्यवाद, और कुछ नहीं कहने के लिए। क्या लगता है कि इस इलाके में पहली घटना है हाथे गोदाम के इलाके में कि पहले भी कभी हुई है? देखिए, मेरे कंसेंट में तो मेरे यहाँ ही हुई थी, बट कम से कम उस घटना को कम से कम मुझे लगता है कि 18 साल 15 साल के आसपास हुई है। वो तो एक ओपन शट डकैती थी। शाम को आए थे, मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे, तो कुछ बदमाश आए थे और गन पॉइंट पे वो लूट के ले गए थे। आज जो हमारे सुजीत भैया के यहाँ हुआ, हम तो सामने ही रहते हैं, इनके हर तल्ले पर स्टाफ सोते हैं। आज मान के चलिए जिस तरह से गैंग होली के कारण गैंग घुस गए इनके यहाँ, स्टाफ का इनको छोड़ता नहीं। क्या लगता है कि रेकी हुआ है तो रेकी तो कोई अनजान आदमी नहीं? हाँ, अनजान आदमी तो है नहीं, कुछ तो एरिया के मिले हुए हैं, कुछ एरिया के मिले हुए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि शाम को या रात को, मतलब बंद होने के बाद भी बहुत सारे लोग बाइक से अंदर आते हैं, घूमते हैं। मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन ऐसा सुनने में आया। जांच का विषय है, प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो भी है वो जांच कर लें इस बात की। मैं यही कह रहा हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि उनका जो काम है अगर वो कर लें तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। सुशासन की सरकार में लगातार अपराधियों के मनोबल ऊंचे हैं।
कोई भी अपराध करने के पहले अपराधियों के रूह नहीं कांपते। वजह साफ है कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। हर दिन कोई न कोई घटना को अंजाम अपराधी दे रहे हैं। ऐसे में गया के नागरिक के अलावे व्यवसायियों में असुरक्षा की भावना लगातार पनप रही है। पुलिस भी अपराधियों पर नकेल कसने में ढीली साबित हो रही है। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन बोलबाला अपराधियों का ही है। बिहार के गया में लगातार बढ़ते अपराध का ग्राफ पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती और चिंता का विषय है। पुलिस और प्रशासन पर से लगातार आए दिनों हो रही घटनाओं की वजह से विश्वास उठता जा रहा है। जरूरत है शक्ति से अपराधियों पर नकेल कसते हुए निपटने की। अब तक बिहार रिपोर्ट गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।